बात करते हैं सचिन पायलट को लेकर। जयपुर के शहीद स्मारक पर सचिन पायलट का एक दिन का अनशन शुरू हो गया है। अशोक गहलोत पर वसुंधरा राजे की पिछली सरकार की करप्शन पर कार्रवाई न करने के विरोध में एक दिन के अनशन पर वो बैठे हैं। पायलट के मुताबिक अशोक गहलोत को वो 2 चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन गहलोत ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी बीच सचिन पायलट के अनशन को कांग्रेस की राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधारा ने पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया। अब सारी नजरें पायलट की तरफ हैं कि वो क्या बोलते हैं। नजरें कांग्रेस के एक्शन पर भी होंगी कि क्या अगर पायलट का अनशन पार्टी विरोधी कार्य है तो कांग्रेस उन पर कोई कार्रवाई करेगी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मेरे सहयोगी शरद जो हैं वो इस खबर पर जुड़ रहे हैं। शरद, गैरों की क्या जरूरत है? कांग्रेस को डुबोने में उसके अपने काफी हैं। आला कमान खामोश है, वो फैसले नहीं ले पाती है। एक जादूगर हैं जो हर बार न जाने कैसे बच जाते हैं, और सचिन पायलट उम्मीदों में हैं कि कहीं से तो सुनवाई हो। इस अनशन के पीछे की वजह क्या है और इसका क्या दूरगामी असर आप देख रहे हैं राजस्थान की सियासत में चुनावी साल में? देखिए, सचिन पायलट ने अपनी नई पारी की शुरुआत कहा जा सकता है यहां पर कर दी है। देखिए, सचिन पायलट यहां पर बैठे हुए हैं अनशन पर। 4:30 बजे अनशन खत्म होगा, तब ये चुप्पी तोड़ेंगे। जब चुप्पी तोड़ेंगे तब समझ में आएगा कि इनकी रणनीति क्या है। गांधी जी की तस्वीर है, वसुंधरा सरकार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन है। देख सकते हैं एक महिला है जो छोटे बच्चे को लेकर आई है। सचिन पायलट के भीड़ देखिए किस तरह से यहाँ पर आई हुई है। मगर इस बात की आप चर्चा कर रहे थे शुभांकर कि आला कमान जो है यहाँ पर कोई निर्णय ले नहीं पाया और दूसरों की जरूरत नहीं है। यहाँ कांग्रेस में किंग कर्तव्य मुड़ जो कांग्रेस में आला कमान रहा है और एक संवादहीनता हुई है। सचिन पायलट के पास अब विकल्प है नहीं, याचना नहीं, अब रण होगा कि तर्ज पर ये मैदान में उतर चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा कोई भी कांग्रेसी नेता की तस्वीर नहीं है सिवाय महात्मा गांधी और समाज सुधारक ज्योतिबा फुले का। बड़ा यहाँ से एक संदेश जाता है सचिन पायलट की अगली राजनीति का कि क्या पोस्टर बैनर से। शरद, आप तो राजस्थान को सचिन पायलट को बड़े अच्छे समझते हैं। आपके शब्दों में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं सचिन पायलट खुद की कोई नई शुरुआत तो नहीं करने वाले। देश में दौर भी चल रहा है। शुभांकर, बिल्कुल मुझे लग रहा है, क्योंकि 12 बजे सुखजिंदर सिंह रंधावा आने वाले थे यहाँ पर। सचिन पायलट को रोकना चाह रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट रुके नहीं, तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपना दौरा रद्द कर दिया है। वापस वो दिल्ली जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुखजिंदर सिंह रंधावा को फोन करके अनुशासनहीनता वाला लेटर जारी करवाया था। तो हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि शाम तक सचिन पायलट पर कोई कार्रवाई भी हो जाए। सचिन पायलट यहां से एक शहीद की तरह निकलना चाहेंगे, अगर चाहेंगे भी तो, क्योंकि जानते हैं हिंदुस्तान की राजनीति में बेचारा से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। तो एक कहा जा सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में एक दुविधा की स्थिति है कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या है। देखिए, सचिन पायलट का कांग्रेस में बने रहते हैं तो बीजेपी को फायदा है, क्योंकि उनके प्रशंसक देंगे बीजेपी को वोट। अगर वहां से निकल के आम आदमी पार्टी में जाते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, तो कांग्रेस को फायदा है, वोटों का बंटवारा होगा। इसलिए दोनों ही पार्टियां जो हैं संशय की स्थिति में है। लेकिन फिलहाल सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है, कांग्रेस के किसी बड़े नेता के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। भ्रष्टाचार की मांग करना अनुशासनहीनता नहीं है। वसुंधरा सरकार में जो वादे हमने किए थे वही वादे हमने याद दिलाए हैं और लगातार हम दिलाते रहे, कोई पहली बार नहीं मांग नहीं की है। लेकिन देखिए शुभांकर, समझना पड़ेगा कि सचिन पायलट ने ऐसा क्यों किया। सचिन पायलट को लग रहा था कि कोई कुछ न कुछ मेरा हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कल घर में बैठे मैं लौटूंगा शरद आपके पास। कल हम गुलाम नबी आजाद को सुन रहे थे, वो भी कह रहे थे कि राहुल गांधी उस जोन में जहां जो जा रहा है उसे जाने दो। क्या सचिन पायलट को भी जाने दो? क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी जा चुके हैं जिनको लेकर वो सवाल खड़े करते हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इस मामले को लेकर कैसे जुबानी जंग तेज कर रही है, एक बार सुनवाते हैं, फिर आपको ले चलेंगे, प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन जब जांच नहीं होगी, जब तथ्य सामने नहीं आएंगे, जब इंक्वायरी नहीं होगी, जब केस रजिस्टर नहीं होगा, जब तफ्तीश नहीं होगी, तब तक कैसे लोग मान लेंगे हमारी बात को। अगली बार जब हम जाएंगे कि भाजपा के हमारे साथी वसुंधरा जी की सरकार में जो कांड घोटाले हुए थे वो सही थे या गलत थे। इसलिए मैंने तो चिट्ठियां लिखी और आज साल भर से ज्यादा हो गया। आज का प्रकरण नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को लेकर बहुत लंबे समय से चिंतित था। अरे जो भी बात है वो घर में होनी चाहिए ना, घर से बाहर नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझसे पूछ रहे हो तो वो भी मैं वही गलती करूं जो कोई और कर रहा है, मैं भी आपसे बात करूं, वो बात नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे मन में कोई बात होगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से अवश्य मिलूंगा, कहूंगा, वो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर कुछ पार्टी के हित में होगा तो मैं उनसे कहूंगा। राजस्थान की वर्तमान की कांग्रेस सरकार 2 भागों में बंटी हुई नजर आती है। एक खेमे का नेतृत्व अशोक गहलोत जी कर रहे हैं
और दूसरे खेमे का नेतृत्व सचिन पायलट जी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का परिस्थितियां बनी हैं वो ये दो खेमों में बंटने के कारण बनी है, और ये खेमा ठीक हो नहीं रहा है इनसे, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए यही परिस्थितियां बनी इनकी। हमने जनता से क्या वादा किया था? ओपीएस को अक्षरश लागू करेंगे। आज देश में फादर ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान राज्य बनकर उभरा है। हमने क्या वादा किया था कि 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर हर राजस्थान के घर में मुहैया कराएंगे। 1 अप्रैल से वो भी लागू हो गया। हमने क्या वादा किया था कि नरेगा की जगह अर्बन नरेगा शहरों में, क्योंकि जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं, अर्बन नरेगा राजस्थान में लागू करके बता दी हम। पायलट आज धरने पर सरकार के खिलाफ गरज रहे हैं, लेकिन गहलोत से सियासी दुश्मनी उनकी बड़ी पुरानी है। दोनों जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी बिसात पर एक दूसरे को पटकने की कोशिश में रहते हैं, कई बार तो जुबानी मर्यादाओं को तोड़कर भी। 8 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान का राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी। ना सी निर्णय ना जो निर्णय। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ। मैंने अपने परिवार से अपने जीवन में कुछ संस्कार हासिल किए हैं, और कितना भी मैं किसी का विरोध करूं, वो कोई भी नेता हो, किसी दल का हो, मेरा कट्टर दुश्मन भी अगर हो, किसी और दल में भी हो, तब भी मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है, लेकिन अगर वर्किंग में, काम करने के तरीके में, गवर्नेंस में अगर मुझे कोई इशू दिखता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसमें अपना विरोध जाहिर करूं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन उसको अब मैं समझता हूं मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूं वो उचित नहीं है। पब्लिक डिस्कोर्स में एक संवाद और एक शालीनता और एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए।